इजराइल में सेड्रट इलाके में दो केमिकल फैक्ट्रीज में आग लगी है और आग की लपटें काफी दूर तक देखी जा सकती हैं, धुआं देखा जा सकता है और यहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन इस आग लगने के बाद इस पूरे इलाके में इजराइल में जो खबर फैली वो इस तरह की खबरें फैलने लगी कि यहां पर बड़ा धमाका हुआ है और यह कहा जाने लगा कि क्या यहां पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। देखिए, इस तरह की खबरें फैली इजराइल में और उसके बाद वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें जबरदस्त खौफ का माहौल देखा जा रहा है। और ये जो दोनों केमिकल फैक्ट्रीज हैं दोनों सेड्रट इलाके में। देखिए, एक तो ये वो इलाका है जो बीर शेबा के करीब है। अगर आप जेरूशलम से बात करें तो करीब 70 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होना चाहिए इसका। और ये वो इलाका है जहां पर पहले भी ईरान की तरफ से बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं। ये इंडस्ट्रियल इलाका है। यहाँ की दो बड़ी केमिकल जो फैक्ट्रीज जो हैं इसमें अचानक आग लगती है और कुछ लोगों ने ऐसा दावा भी किया कि भाई धमाके हुए उसके बाद आग लगी, इसलिए इस तरह की खबरें फैली कि ये ड्रोन स्ट्राइक थी। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये ड्रोन स्ट्राइक थी या नहीं। और इस तरह से देखिए, अब इजराइल में अगर कहीं धमाका हो जाए तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जितनी मिसाइल्स मारी हैं ईरान ने और जितनी ड्रोन स्ट्राइक करी हैं पिछले बार जब भी जंग हुई उस बीच में, तो इजराइल में खौफ का माहौल, पैनिक होना साधारण सी बात है। तो हुआ ये कि ये जैसे ही खबर आई उसके बाद इस तरह की खबरें फैलने लग गई कि भाई ये ईरान की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक कर दी गई है। उसके बाद पैनिक का माहौल था, लेकिन वहाँ पर जो है फायर फाइटर्स पहुँचे, आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। देखिए, अभी ये धमाका हुआ ही था, आग लगी ही थी, इसके बीच में खबर आ गई कि इस दो में से एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक होनी शुरू हो गई। बड़े इलाके में धुआं और आग और धुआं का प्रभाव था। तो उसके बाद ये सेड्रट जो देखिए जो खबर है, द सेड्रट म्युनिसिपैलिटी इंस्ट्रक्टेड रेसिडेंट ऑफ द नियर बाय नेबरहुड टू रिमेन इंडोर्स एंड कीप देयर विंडोज शट। जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, बॉडीज़ हैं, उन्होंने इस तरह के निर्देश जारी कर दिए कि जो सेड्रट के आसपास के इलाके के लोग हैं वो अपने घरों के अंदर रहें, खिड़की दरवाजे बंद कर लें, बाहर ना निकलें। यानी पैनिक का माहौल था क्योंकि खबर ये थी कि अमोनिया गैस लीक हो रही है। अगर ये बड़े पैमाने पर लीक हो जाए तो इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं उसके मुताबिक फायर फाइटर्स मौके पे हैं। इस बात की जांच जारी है कि वाकई यहाँ से अमोनिया लीक हुई है, नहीं हुई है, और अगर हुई है तो कितनी मात्रा में हुई है, इसकी अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है। इस तरह से भी कुछ जगह से दावे हुए हैं। जो इजराइल के अखबार आप देखें, इजराइल का मीडिया देखें, तो वो इस तरह के दावे हो रहे हैं कि अमोनिया लीक नहीं हुई है। लेकिन इस तरह के भी दावे हैं कि अमोनिया लीक हुई है। अभी स्टेटस क्या है वो पता चलेगा। इस इलाके में देखिए इतना ज़बरदस्त पैनिक का माहौल था कि जो सेड्रट से होते हुए जो ट्रेन्स जाती हैं उनको सेड्रट स्टेशन पर रोकने से मना कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप फ़ौरन यहाँ से आगे निकल जाइए, इस स्टेशन पे आप ना रुकेंगे। आसपास के जो रेसिडेंशियल इलाके थे उनको काफ़ी घरों को खाली करवा दिया गया। जो थोड़े डिस्टेंस पे घर हैं उनको कहा गया कि आप घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। यानी आप देखिए इस पूरे इलाके में, दरअसल देखिए ये बीर शेबा के करीब वो इलाका है सेड्रट का जहां पर ईरान की तरफ से शाहिद 136 ड्रोन्स ने, खास तौर पर जो 12 दिन की जंग हुई थी, इस जंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले वाली जो जंग हुई थी 12 दिन की जंग हुई थी जिसमें ईरान ने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन की असली पावर दिखाई थी पहली बार दुनिया को, और इजराइल घुटनों पर था। और ये हालात थे कि धमाधम मिसाइल्स गिर रही थी और बिल्डिंग्स गिर रहे थे इजराइल में। और उसके बाद जो है वो पहली बार ताकत देखी थी दुनिया ने कि ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन की क्या ताकत होती है। तो उस समय भी ये जो सेड्रट इलाका है, जो इसका इंडस्ट्रियल इलाका है, इस पर काफ़ी ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी। देखिए, ईरान में लगातार अमेरिका की तरफ से धमकियां आ रही हैं कि जो है हम वहाँ के जितने ऑयल स्टेशंस हैं उनको निशाना बनाएंगे, एनर्जी स्टेशंस को निशाना बनाएंगे, वगैरह वगैरह, इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया जा रहा है। इन हालात में नेतन्याहू जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं उसके ठीक पहले इजराइल के एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग लग जाती है, तेजी से फैल जाती है और इस तरह से धमाके और ड्रोन स्ट्राइक की खबरें फैलने लगती हैं। इसके बाद सबको यही लगा एक बार कि ये ईरान की तरफ से, जैसा कि ईरान ने पहले ही कह रखा है कि अगर हमारे पर हमले जारी रहे या अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तो हम पहले स्ट्राइक कर देंगे।
इस तरह की बातें भी ईरान की तरफ से कही गई। तो ऑलरेडी पैनिक फैलना लाजमी था। तो उसके बाद हालात ये है कि अब वहाँ पर जो है काफ़ी सारी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और वो आग वाग बुझाने के काम में लगी हुई है। अभी किसी तरह की ड्रोन स्ट्राइक की कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है। अगर कन्फर्मेशन आती है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरी घटना से अच्छा खासा पैनिक जो है वो इजराइल में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा आपसे, कि इराक में जो स्ट्राइक्स की गई हैं खासतौर पर इरबिल में ईरान की तरफ से, वहाँ इराक में अभी भी हमले जारी हैं, वहाँ पे अभी भी जो है वो दुश्मनों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई जारी है। उसमें इजराइल के कुछ सीक्रेट अड्डों को निशाना बनाया गया है। इस पर अभी डिटेल्स ज़रा आ जाए आपसे शेयर करेंगे। और इस बीच देखिए, जो खबर है ही कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में क्या होता है। पिछली बार भी जब हमले हुए थे ईरान पे, जंग शुरू हुई थी, तो उसके पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। अब बड़े सारे ऑप्शंस जो हैं इसकी अमेरिका की मीडिया आपस में चर्चा कर रही है। ईरान की तरफ से साफ है स्टेटस, आप मिलिए मत मिलिए, जो करना है करिए, ईरान का जवाब तैयार है। हमला करोगे तो हमला मिलेगा, बातचीत करोगे तो बातचीत मिलेगी। जैसा चाहता है अमेरिका, जैसा चाहता है इजराइल, उसको वैसा जवाब दिया जाएगा। ईरान का स्टेटस बिल्कुल क्लियर है। वो अभी तो जवाब यूक्रेन को देने की हो रही है, क्योंकि कैस्पियन सागर में जो हमला किया है अभी तैयारी उसकी चल रही है। वो खुर्रम शहर 4 कभी भी फायर हो सकती है। जवाब जरूर मिलेगा यूक्रेन को, ये बात तो तय है। अब देखिए, इस बीच जो खबर है, 2-3 ऑप्शंस जो हैं जिस पर विचार हो रहे हैं। पहला ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ये प्लान तैयार हो सकता है कि अब हॉर्मूज में एक्शन की जिम्मेदारी नेतन्याहू की। कई सोर्सेज ऐसा दावा कर रहे हैं कि अब हॉर्मूज में अभी तक अमेरिका ने अपने 18 जहाज लेके वो खड़े रहे, कुछ कर नहीं पाए। हॉर्मूज अभी भी पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में, परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहाँ ईरान की इच्छा के बिना। तो अब ऐसे में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि नेतन्याहू को हॉर्मूज का कंट्रोल दे दिया जाए, कि बस जिम्मा दे दिया जाए कि भैया अब यहाँ पे ईरान से आप लड़ो, हम नहीं लड़ सकते। तो एक ऑप्शन ये है कि इजराइल की एंट्री हॉर्मूज में होने जा रही है, वहाँ पर ईरान उसके लिए तैयार बैठा हुआ, कह रहा है आप आइए, हम बताते हैं, हमारी अबू मेहदी रेडी है, तो वो अलग तैयार है। दूसरा ऑप्शन ये बताया जा रहा है कि अब अमेरिका में मिड टर्म पोल्स होने हैं। अब यहाँ बड़ी समस्या ये है, जॉर्डन में बेस तबाह हो गए, सोल्जर्स मारे गए, कुवैत में पेट्रियट तबाह हो गया, बहरीन में पेट्रियट थर्ड सिस्टम तबाह हो गए, तो भयंकर नुकसान हो गया। अब सैटेलाइट इमेजेस सामने आने लग गई हैं, और जो रिपब्लिकन सांसद हैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के, वही सवाल उठाने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, कह रहे हैं कि भाई आपने हासिल क्या किया, आपने ईरान जाके ऑपरेशन किया, आपने हासिल क्या किया। आप कह रहे थे रिजीम चेंज होगी, वो भी नहीं हो पाई। आप कह रहे थे कि यूरेनियम पर हम कब्जा कर लेंगे, वो भी नहीं हो पाया। तो फिर आप कर क्या पाए वहां जाके? जंग आप जीत नहीं पा रहे हो, अंदर आप कदम नहीं रख पा रहे हो। तो अब ये रिपब्लिकन, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीनेटर्स और रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज लगा लिए कि मिड टर्म पोल का क्या होना है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां भी घबराए हुए हैं कि भाई चुनाव हार गए तो फिर बड़ी फजीयत हो जाएगी कि ईरान ने हराया, चुनाव भी हार गए। तो अब उसकी भी चिंता सताई जा रही है। तो अब नेतन्याहू से मुलाकात है। तो अब देखिए, तरह तरह की खबरें हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जो गौर करने वाली बात यह है, अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं, हथियार हैं, इन सबका प्लेसमेंट, लोकेशंस और मूवमेंट बाकायदा जारी है। मतलब वो कहने की बात वही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ये कहा कि साहब अभी हम फिलहाल मैं ईरान पर हमला नहीं करूंगा, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये विचार सामने आया, उनकी ये बात सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है ऑपरेशन सस्पेंड है, मैं ईरान पे हमला नहीं करूंगा, वैसे ही ईरान ने जो है वो हमले की दुगनी तैयारी शुरू कर दी कि अब जरूर हमला होगा। जब भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो वो अपनी बात से पलट जाते हैं। मतलब उनको हमला करना होगा तो बोलेंगे जी मैं नहीं कर रहा, और हमला हो जाएगा। ईरान तैयार है उसके लिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं हमला नहीं करूंगा, उस तो ईरान और अलर्ट हो गया है। उसने अपनी और जो है मिसाइल तैनात कर दिए हैं, और वो जो है ईरान की सेना के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से बयान आ गया कि उन्होंने अपनी लोकेशंस गिना दी है कि भाई सऊदी में ये लोकेशन है, यूएई में ये लोकेशन है, कतर में ये लोकेशन है, और अगर हमला होगा सब पर एक साथ मिसाइल मारी जाएगी। तो उन्होंने अपनी एक अलग लिस्ट जारी कर दी है, और इजराइल अलग निशाने पर आ गया है। कल ही ईरान की तरफ से बयान आया था कि अगर जो अब हमला होगा तो कुछ हो ना हो, इजराइल पर तो हम जरूर हमला करेंगे। अगर अब हम पे हमला होता है, ईरान का स्टैंड साफ है, अगर ईरान पर कोई भी हमला होता है, कहीं भी हमला होता है, तो हम इजराइल पर जरूर हमला करेंगे। खासतौर पर अगर पिकेक्स माउंटेन पर हमला हुआ तो इजराइल निशाना बनेगा। अब इस बीच लग गई आग। अब सेड्रेट में इस समय आग लग गई, और फिर खबर इस तरह से फैल गई कि धमाका भी हुआ था और ड्रोन स्ट्राइक तो नहीं, तो वो उसको इस तरह से लेने लगे। हालांकि अभी ऐसी खबरें नहीं है,
लेकिन चूंकि आग लगी, पैनिक की बात थी और अमोनिया फैलने वाली बात थी, इसलिए आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। इसके अलावा अब देखिए, एक तो ऑप्शन ये हो गया, अब एक और नया जो है वो सोर्सेस से नई हलचल और शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके कुछ एडवाइजर्स ये बता रहे हैं कि भाई देखिए असल में हुआ ये जो इनसाइड स्टोरी है, एक बैठक हुई, मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, आपको बताता हूँ मैं। अमेरिका में एक बैठक होती है, उस बैठक में जनरल डेनकेन शामिल थे, चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ, वो शामिल थे, हेजगेट शामिल थे, डोनाल्ड ट्रंप और तमाम एडवाइजर्स इनके शामिल थे। ब्रैड कूपर जो है उनसे बात की गई, सेंटकॉम के जो चीफ हैं, जो ऑपरेशन देख रहे हैं ईरान के, तो सेंटकॉम चीफ जो है उनकी तरफ से बयान आया कि देखिए हमने ईरान के ऊपर जितनी एयर स्ट्राइक करनी थी वो कर ली, अब इससे और ज़्यादा हम जो है कोई अपना गोल हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने सच्चाई कबूल कर ली असल में ये कि हम जितना नुकसान कर सकते थे ईरान का। एयर स्ट्राइक, देखिए हर ऑपरेशन की एक सीमा होती है, आप एयर स्ट्राइक करके किसी को हरा नहीं सकते, किसी देश को। तो अमेरिका का वो ब्रैड कूपर का कहना है ऐसा है, हमने जितनी एयर स्ट्राइक करनी थी वो कर लिया, अब हम ईरान को और एयर स्ट्राइक करके हम कुछ हासिल नहीं करेंगे। तो अब एयर स्ट्राइक करके हासिल नहीं करेंगे तो कैसे हासिल करेंगे? तो फिर उसका एक ही ऑप्शन बचता है, ग्राउंड ऑपरेशन करिए, सोल्जर्स को अंदर ले जाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने आज वो एक और फिर डाल दिया पोस्ट, एक तो वो B-2 बॉम्बर के साथ दिखाई दे गए और फिर खार्ग आइलैंड पर हमला करते हुए एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी। तो उसके बाद ये स्पेकुलेशंस चल पड़े कि भाई अब ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है, उसके लिए ईरान अलग तैयार बैठा है। एक भी कदम रखेगा सैनिक तो वो उसने अपनी प्लानिंग कर रखी है, ग्राउंड ऑपरेशन का बदला ग्राउंड ऑपरेशन। इधर से अमेरिका की सेना घुसेगी, उधर ईरान की सेना जवाब तो देगी, वो लड़ेंगे, वो तो अलग होगी मारकाट, लेकिन उसके बाद ईरान की सेना भी कहीं भी घुस सकती है साहब, ये इस बात को भी समझ लीजिए। पता चला इराक पे कब्जा कर लिया, घुस गए अंदर, कुवैत में घुस गए अंदर, कुछ भी हो सकता है। ये जो है इन्होंने अपनी अलग पॉलिसी तैयार कर रखी है ईरान ने कि वो दुश्मन से एक कदम आगे चलेगा, मतलब जो चीज़ नहीं सोची होगी वो कर लेंगे। इस तरह की खबरें थी भी पहले कि अब जो ग्राउंड ऑपरेशन बार बार जो अमेरिका करता है, ग्राउंड ऑपरेशन, इस बार ईरान की सेना ने भी ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान तैयार कर रखा है कि कैसे घुस के मिलिट्री अड्डों पर कब्जा किया जाए अमेरिका के, इसका प्लान भी तैयार है। वो 8 लाख सैनिक ऐसे ही नहीं बैठे और बड़े गुस्से में बैठे हैं साहब अली खामेनी साहब की शहादत के बाद से, वो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल ये खबर आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात पर हमारी खास नज़र रहेगी। वॉशिंगटन से देखते हैं क्या निकल के आता है, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।